इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में और हमारे साथ मौजूद हैं YES4 NGO के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री MB गौतम जी। तो हम उनसे आज कुछ बातचीत करते हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान में कुछ माहौल बिगड़ा हुआ चल रहा है, जगह जगह पे दंगे फसाद इस तरीके, तो हम आज उनसे कुछ बात करते हैं। उनकी क्या है पूरे राय में, किस तरीके से जितने देशवासी हैं मिलजुल के रहें, सुरक्षित रहें। जी, सबसे पहले MB गौतम जी, आपका BBC 24/7 न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद। ये बताइए कि जिस तरीके के देश में जगह जगह पर माहौल बिगड़ा हुआ चल रहा है, खासकर हम बात करें हिंदू मुस्लिम के लेकर के, तो क्या है सब, ये किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, ऐसे कि ये जो हमारे यहाँ सरकार चल रही है, कुल मिला के सेंटर में है या फिर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उनके जो IT सेल है ये एक विद्रोह पैदा करने की फिराक में लगे हैं और जगह जगह ये कार्यक्रम करते हैं। और कुछ लोगों के लिए जो शरारती लोग हैं उनको मुस्लिम की ड्रेस पहनाकर उनके द्वारा एक आगजनी जैसे माहौल क्रिएट करते हैं। इससे क्या है, आपस में जो समाज में जो भाईचारा वो विध्वंसकारी रूप ले लेता है और इसमें समाज में एक आक्रोश पैदा होता है और फिर दो संगठन आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत ही सरासर गलत है और निराधार है। तो क्या ऐसा क्या है कि जो दूसरे समुदाय के लोगों के वेशभूषा में आकर के, तो ये कैसे साबित होता है कि ये दूसरी वेशभूषा में आया हुआ है, ये दूसरी कम्युनिटी का लोग है, तो ये कैसे पता लगता है? देखिए, आज से लगभग 5-6 महीने पहले एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी कि दो लोग एक पठानी ड्रेस में और AK-47 राइफल उनके हाथ में थी और एक सांड जो बहुत दूर खड़ा था, मेरे से 200 मीटर की दूरी पर। तो हिंदू समाज में उसे नंदी भी कहा जाता है क्योंकि वो शिव का भी एक दूत माना जाता है। तो उसके ऊपर उन्होंने 4 फायरिंग की। पहली फायरिंग से वो सांड इधर से टस से मस नहीं हुआ, फिर दूसरी फायरिंग की तब भी टस से मस हुआ, चौथी फायरिंग से वो सांड वहाँ से भाग गया। तो इसका मतलब ये साफ जाहिर है, अगर वास्तव में वो मुस्लिम होता है या फिर वास्तव में वो एक कट्टर विरोधी समाज के लोग होते तो सीधे फायरिंग एक गोली में करना है वो मारा जा सकता था सांड, मगर 4 फायरिंग ले, 4 फायरिंग में एक भी गोली नहीं लगी। इसका मतलब है कि वो मुस्लिम को इस समाज में एक ऐसी छवि का नाम है दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान अब हिंदुओं के या हिंदुओं के जो पशु माने जाते हैं उनके ये हत्या कर रहे हैं, ताकि जो हिंदू समाज है मुस्लिम समाज के प्रति आक्रोश जताए और उनसे लड़ाई पैदा कर दे। ये भी घटना घटी है। और जी, जिस तरीके से हम बात करें, कुछ वीडियोस ऐसे वायरल हुए थे जैसे मट्ठी बनना, बिस्कुट्स बनना, उसमें कुछ मुस्लिम उसमें ड्रेस में पहने हुए और टोपी लगाए हुए और ये भी दिखाया गया कि वो थूक के किसी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें थूक भी। तो क्या ये है, इसको किस नज़रिए देखते हो? देखिए, ऐसा है कि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं बेकरी वाले, जिसमें पापे बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो सारे क्या मुसलमानों के हैं क्या? वो कोई हिंदुओं का नहीं है। और मुसलमान अपने प्रोजेक्ट में और अपनी ही ड्रेस पहन के और इतने गंदे असली काम कर सकता है, फिर उनका प्रोजेक्ट कैसे चलेगा? फिर उनको जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो पापे का, उनसे कौन खरीदेगा? तो इसका मतलब है कि उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं मुस्लिम समाज के, तो जो हिंदू संगठन के जो प्रोजेक्ट हैं वो मुस्लिम की ड्रेस पहनकर वो ऐसा गंदा घृणित कार्य कर रहे हैं ताकि एक द्वेष पैदा हुई है कि कहीं ना कहीं इनकी छवि बिगाड़ी जाए और हिंदू मुसलमानों में लड़ाई झगड़े कराए जाएं, ताकि यहाँ से मुसलमानों को भगाया जा सके। और आज से नहीं, कितने ऐसे उदाहरण हैं, आज से नहीं लेकर 500 साल से, कि मुस्लिम शासन ने यहाँ पर शासन भी किया है और यहाँ की धरोहर को यहीं पर रखा गया है, बाकी जब और दूसरे शासन ने यहाँ से लूट खसोट भारत को लेके गए हैं। कितने ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी देश के लिए, और आज से RSS के लोगों ने ऐसा कौन सा दिखाई जिसने कुर्बानी का एक चैप्टर आया हो उनका? इन्हें तो बस हत्या करना और दूसरे के हत्या को थोप देना। महात्मा गांधी को भी ले लीजिए, महात्मा गांधी की भी एक RSS के नाथुराम गॉडसे ने उसको जान से मारा था और फिर कहना मैं छवि धूमिल करने के लिए दूसरों पर हत्यारोपण कर दिया। तो इस तरह के जो समाज में हो रहा है ये बहुत गलत है। और दूसरा है कि जो महिला प्रोटेक्शन वो चल रहा था, CA जो कांड चल रहा था, CA पे जो विद्रोह हो रहा था, उनका नाम NRC जो चल रहा था, उस पर लोगों ने महिला संगठन थी, बहुत सारे संगठन थे। तो जब हिंदू संगठन उसका विरोध करते हैं तो उसमें मुसलमान की ड्रेस पर फिर उसमें फायरिंग करवाते हैं। अब उस मुसलमानों को नहीं दिखाई दे रहा, अकेला आदमी फायरिंग कराओ, इतने लोग हिंदू संगठन पर कैसे कर देगा वो?
वो अपनी जान गया और फिर भी वो बच जाता वहाँ, तो कैसे बच गया? तो इसका मतलब इनका षड्यंत्र है। तो मैं तो देशवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि ये ऐसे जो वीडियो क्लिप बनी है इसकी आप गहराई से जांच करें, परखें और आपस में प्रेम प्यार बनाए रखें। और बहुत सी जगह ऐसा भी देखा जहाँ मस्जिद भी है और मंदिर भी है, वहाँ आपस में जब बड़े प्रेम प्यार से हिंदू मुस्लिम संगठन सब रहते हैं, ईसाई बड़े संगठन से रहते हैं, सिख रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, सब लोग रहते हैं। तो वहाँ से तो ऐसा कभी विद्रोह नहीं, ऐसे विद्रोह पैदा करने से क्या फ़ायदा? जो संगठन ऐसे करा रहे हैं या जो धर्म ऐसा करा रहा है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसा वो ना करें और भाईचारा कायम करें। जब तक हम संगठन है, संगठन में पूरा देश संगठन में, सभी समाज के एक साथ संगठन में, तब ये देश को कामयाबी मिलेगी। जैसे एक उदाहरण है कि जो एक झाड़ू बंदी होती है तो मोटे से मोटे पत्थर को हिला सकती है, हटा सकती है, दूर कर सकती है, मगर झाड़ू जब बिखर जाती है तो कोई भी सीख उसको हटा नहीं सकती। इसलिए हमारा समाज, हमारा देश एकजुट है, एक साथ मिला हुआ है, तभी हम देश को मजबूत कायम कर सकते हैं और दूसरों से लड़ने की शक्ति पैदा कर सकते हैं। जी धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही एमबी गौतम साहब ने, जिस तरीके से कहा, देशवासियों से अपील की कि सब देशवासी, सब धर्म के लोग मिलजुल कर रहे हैं। इसीलिए एक स्लोगन, बहुत मशहूर स्लोगन हो गया हमारे हिंदुस्तान का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा।